गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण से जो एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस है वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। बहुत ध्यान से इसको देखना, समझना और फिर जो भी होमवर्क दिया जाएगा बच्चों उसको ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। पाठ 16 वाच्य क्या है, ध्यान से देखो। अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा में वाच्य का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया गया बच्चों? अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए यानी व्यक्त करने के लिए भाषा में वाच्य का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम कभी कर्ता को, कभी कर्म को तो कभी भाव को प्रधानता देते हैं। अब इसमें देखो उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे क्या है वाच्य। क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया का ही एक ऐसा रूप जिससे हमको पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। उस क्रिया के रूप को ही हम वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मानसी किताब पढ़ती है। मानसी क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। इसमें क्या है? कौन किताब पढ़ता है? मानसी। मानसी इस वाक्य में किसकी प्रधानता है बच्चों? कर्ता की प्रधानता है। तो कौन किताब पढ़ती है? मानसी किताब पढ़ती है। इस आधार पर इसमें कर्ता की प्रधानता हुई। दूसरा है मानसी द्वारा किताब पढ़ी जाती है। किसके द्वारा किताब पढ़ी जाती? किताब पढ़ी जाती है किसके द्वारा? मानसी के द्वारा। तो कर्म की प्रधानता है। मानसी से पढ़ा नहीं जाता, भाव की प्रधानता। मानसी पढ़ने में असमर्थ है। यह क्रिया का कौन सा रूप बता रहा है? पढ़ा नहीं जाता। तो ये इसमें भाव की प्रधानता है। अपनी बात प्रकट करने के इस ढंग को क्रिया का वाच्य कहा जाता है। इस आधार पर वाच्य को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। अब आगे देखो बच्चों, देखते हैं वाच्य के कितने भेद होते हैं। जितना हमने समझाया बच्चों समझ में आया? क्रिया किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। अब हम लोग देखेंगे वाच्य के भेद। देखो बच्चों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हमारे व्याकरण विद्वानों ने जो वाक्य प्रयोग में आते हैं उनके आधार पर निश्चित किया कि वाच्य के कितने भेद हैं। वाक्य के 3 भेद हैं। सबसे पहले है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब देखो कर्तृवाच्य कैसे हो, किसी वाक्य की क्रिया कर्तृवाच्य कैसे होती है? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है, ऐसे वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। इसकी क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है बच्चों? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध
कर्ता के साथ होता है। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कौन फुटबॉल खेल रहे हैं? बच्चे। मीनाक्षी गीत गाती है। कौन गीत गाता है? मीनाक्षी। उपर्युक्त वाक्यों में बच्चे और मीनाक्षी कर्ता हैं तथा क्रिया लिंग, वचन और कारक के अनुसार है, अतः ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। दूसरा है बेटा कर्मवाच्य। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है और क्रिया का लिंग, वचन उसी के अनुसार होता है। इनकी क्रिया केवल सकर्मक होती है। अभी तुमने देखा कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों होती है और मुख्य क्रिया के साथ जाना धातु का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। क्या खेला जाता है? बच्चों के द्वारा क्या खेला जाता है? तो उत्तर मिलेगा फुटबॉल। मीनाक्षी द्वारा गीत गाया जाता है। मीनाक्षी के द्वारा क्या गाया जाता है? तो गीत। तो यह जो है तुम्हारा कर्मवाच्य क्रिया है, गाया जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में फुटबॉल और गीत कर्म हैं तथा क्रिया के रूप भी लिंग और वचन के अनुसार हैं। भाववाच्य देखो बच्चों, जिन वाक्यों में न कर्ता की प्रधानता हो, न कर्म की अथवा भाव प्रधान रहे, ऐसे वाक्य की क्रियाएं भाववाच्य कहलाती हैं। इसकी क्रिया सदैव अकर्मक होती है और अन्य पुरुष, पुल्लिंग एवं एक वचन में होती है। देखिए उदाहरण दिया है, बच्चों से खेला जाता है। बच्चों से खेला जाता है। खेला जाता है यह क्रिया का रूप बता रहा है कि बच्चे खेलने में समर्थ हैं। मीनाक्षी से गाया जाता है। गाया जाता है क्रिया का रूप बता रहा है कि मीनाक्षी गा सकती है। उपर्युक्त वाक्यों में भाव की प्रधानता होने के कारण ये भाववाच्य है। बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है। दूसरा हमने देखा वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जो नहीं समझ में आएगा पूछना। थैंक यू स्टूडेंट।